नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है और 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण को लेकर है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया एक हाल ही का जजमेंट है, जिसमें 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 4 में जो प्रावधान किया गया है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। 3 ऐसी कंडीशन 125 सीआरपीसी में दिया गया था, जिसमें ये साफ कहा गया है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी कंडीशन है तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, मांगने की हकदार नहीं है। 125 सीआरपीसी को बदल दिया गया है। अब 125 सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस के सेक्शन 144 में प्रावधान दिया गया है। सब सेक्शन 4 ही इसमें भी है। जो 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 4 में प्रावधान थे, वही बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब सेक्शन 4 में प्रावधान दिए गए हैं। 3 ऐसी बातें जो हर पति को जान लेना चाहिए अगर उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है या उसकी पत्नी ने उस पर भरण पोषण का मामला दर्ज कराया है या मेंटेनेंस की मांग की है, ताकि जब आपका पार्टनर आपसे भरण पोषण की मांग करे, मेंटेनेंस की मांग करे, तो आप अगर वो गलत तरीके से मांग कर रही है भरण पोषण की, तो अपना बचाव कर सके। तो जानते हैं वो 3 कंडीशन, जिसमें जो बीएनएसएस के सेक्शन 4 में प्रावधान किया गया है। सबसे पहला ये कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तब वो अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। दूसरा, अगर पत्नी बिना कारण के, बिना किसी ठोस कारण के बेवजह अलग जाकर पति से रहने लगती है, तब भी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। तीसरा ये कि अगर तीसरी कंडीशन ये है कि पत्नी सहमति से अलग रह रही है पति से, तब भी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। ये 3 कंडीशन पति लोगों को समझ लेना चाहिए। पत्नियां अक्सर खुद चली जाती हैं घर छोड़कर, मर्जी से चली जाती हैं, रिटर्न में लिख कर देकर जाती हैं कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद मेरा मन करेगा तो मैं वापस आकर रहूंगी साथ में पति के, नहीं, या जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, मुझ पर दबाव नहीं बनाया जाएगा वापस आकर रहने के लिए, वो खुद ऐसा एक एग्रीमेंट करके भी जाती हैं और बाद में कुछ समय बाद मायके में जाकर रहने के कुछ समय बाद वो इस तरह के झूठे मामले दर्ज करा देती हैं पति के खिलाफ। और सिर्फ मेंटेनेंस का ही नहीं, पूरा का पूरा एक पैकेज पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया जाता है। 498A का, डीवी का और 125 का, इसके साथ ही साथ स्त्री धन ना लौटाने का, इस तरह के, इसके साथ साथ कई अन्य क्रिमिनल मामले भी दर्ज कराए जाते हैं। पूरे परिवार का नाम शामिल किया जाता है और भरण पोषण की मांग तो की ही जाती है, वो सबसे अहम केस रहता है। लेकिन इसके साथ साथ और कई केसेस दर्ज कराए जाते हैं दबाव बनाने के लिए, उनके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना, हिंसा, मारपीट हुई हो या ना हुई हो। लेकिन ये बहुत आम बात हो गई है कि इस तरह के झूठे केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रचलन में आ गया है। लेकिन अगर आप पर झूठे केस होते हैं और आप अपने हक अधिकारों को जानते हैं, कानून को जानते हैं, तो आप अपने झूठे केसेस को या पत्नी की गलत डिमांड को बहुत ही आसानी से खारिज करा देते हैं और आपको राहत मिल जाती है। इस मामले में भी पत्नी ने पति के ऊपर डीवी एक्ट का, 498A का और 125 का मामला दर्ज कराया था। मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का था, जहां के परिवार न्यायालय का एक पति के खिलाफ आदेश था 125 सीआरपीसी में इंटरिम मेंटेनेंस का। जब मामला परिवार न्यायालय में पहुंचा, पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की। पति जब कोर्ट में प्रेजेंट हुआ, उसने जवाब दिया, उसने पत्नी के डिमांड का रिप्लाई किया, तो उसमें ये एक मुद्दा उठाया कि पत्नी का किसी और के साथ नाजायज संबंध है। जैसा कि नए कानून में बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है कि पत्नी अगर एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के साथ उसका संबंध है, तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इसी बात को हाईलाइट करते हुए पति ने
कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा उठाया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और इस वजह से वो मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं रखती है। कोर्ट द्वारा पति के इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, संज्ञान में ना लेते हुए पत्नी को 7,000 रुपए प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया, जिस पर पति हाई कोर्ट गया क्रिमिनल रिवीजन फाइल करके और वहां पर अपने तर्कों को और पूरी बात को कोर्ट के समक्ष रखा, जिसके बाद सभी तर्क और तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कोर्ट को ऐसा निर्देश दिया कि अगर कोई पति सब सेक्शन 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको हाईलाइट करता है, उन मुद्दों को उठाता है मेंटेनेंस के मामले में, तो कोर्ट को पहले उस पर सुनवाई करके फैसला देना होगा, उसके बाद ही मेंटेनेंस के केस में आगे कार्यवाही करके फैसला दिया जाएगा। यहाँ तक कि यानी अगर कोई हस्बैंड ये कहता है कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध है, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो पहले कोर्ट को इस बात को देखना होगा, समझना होगा, सुनना होगा, उसके बाद ही मेंटेनेंस का आदेश दिया जाएगा। यहाँ तक कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश भी पहले नाजायज संबंध के मामले पर सुनवाई करके उसके बाद ही मेंटेनेंस इंटरिम का आदेश भी होगा। यानी पति लोगों को हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत बड़ी राहत दे दी। अब पत्नियां इस तरह से इंटरिम के आदेश को जल्दी नहीं करवा पाएंगी, जैसा कि अक्सर होता है कि जब पति पत्नी के विवाद में पत्नियां मेंटेनेंस मांगती हैं, अपने को लाचार बेसहारा बताती हैं, तो कोर्ट एक इंटरिम मेंटेनेंस की राशि उन्हें देने का आदेश दे देता है। उसके बाद फाइनल आदेश जो है वो सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा दिया जाता है, लेकिन तब तक पत्नी को राहत देने के लिए उससे अपने जो डेली के खर्चे हैं, अपने गुजर बसर के लिए कुछ एक अमाउंट का आदेश कोर्ट को जो उचित लगता है वो कर दिया जाता है इंटरिम आदेश में। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में ऐसा निर्देश दिया है कि अगर पति कहेगा, सब सेक्शन 4 में जो प्रावधान है, अगर पति उस मुद्दे को उठाता है तो पहले कोर्ट को उस पर सुनवाई करना होगा। अब ये नहीं चलेगा कि पत्नी का नाजायज संबंध है और उसके बाद भी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो जाए, मेंटेनेंस का आदेश हो जाए और पति गुहार लगाता रहे, उसकी सुनवाई भी ना हो। इस तर्कों को देखते हुए जो लोअर कोर्ट का आदेश था उस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया और फिर से सुनवाई करके फैसला देने का निर्देश भी दिया। यानी जो कोर्ट ने 7,000 रुपए का आदेश दिया था इसमें, उसे कोर्ट ने स्टे कर दिया है और अब इस मामले में फिर से सुनवाई करके कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाएगा। पति को राहत मिल गई जो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश था उस पर, और अगर पति ये साबित कर ले जाएगा कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध है, प्रूफ कर ले गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या एडल्ट्री में जो है उनके सबूत कोर्ट में दे पाया, तो पति को मेंटेनेंस देने से राहत मिल जाएगी ऐसी पत्नी को। क्योंकि ऐसी पत्नी जो एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है, वो भरण पोषण पाने का हक अधिकार नहीं रखती है, जैसा कि सब सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है मेंटेनेंस केस के। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा और पति लोगों के लिए हाई कोर्ट का ये आदेश बहुत ही राहत भरा होगा। जजमेंट का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 6104/2023। अब पति लोगों को हाई कोर्ट के इस जजमेंट से ये राहत दी गई है कि अगर ये 3 कंडीशन जो दी गई हैं मेंटेनेंस केस में आदेश को लेकर, सब सेक्शन 4 में ये जो 3 प्रावधान किए गए हैं, ये अगर पाए जाते हैं मेंटेनेंस केस में, तो पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश पहले नहीं होगा, पहले उन कंडीशंस को देखा जाएगा कोर्ट द्वारा, वो सही है, पति ने जो मुद्दा उठाया है वो उचित है, सही है या नहीं, और अगर सही पाया जाता है तो जैसा कि इस कानून में प्रावधान है, पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। पहले सुनवाई अब इसी मुद्दे पर होगा और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पाई जाती है अगर, तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। जजमेंट का नाम और डिटेल आपको वीडियो के स्क्रीन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।